अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, बात करते हैं साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से। साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम का मकसद यही था कि पंजाब को गंदगी से, आलूदगी से पाक किया जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब इस मुहिम में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो वेस्ट ट्रालियाँ हैं, वो ही बग़ैर जाली के सड़कों पर कचरा उड़ाती जाएँ, तो इस मुहिम का ख्वाब, सफाई सुथराई का जो ख्वाब है, वो कैसे शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब ये गाड़ियां बगैर जाली के सड़कों पर रवां दवां होती हैं तो कचरा सड़कों पर बिखरता जा रहा होता है, जिससे शहरी तो परेशान होते ही हैं, लेकिन माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जब निज़ाम ही बेतरतीबी, बद इंतज़ामी का शिकार हो जाए तो मुहिम कैसे कामयाब हो सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का जो निज़ाम है उसको आउटसोर्स कर दिया गया था और ये एक अच्छा फ़ैसला था, काबिल तहसीन फ़ैसला था, जिससे मकसद यही था कि सफाई की जो जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरअंजाम दी जा सकें और जो सफाई है, सफाई सुथराई है, इसको अच्छे तरीके से किया जा सके। लेकिन इसके लिए जो आउटसोर्स किया, उसके लिए 4 वेंडर जो थे, वेस्ट मैनेजमेंट ने उसका इंतखाब किया, 4 वेंडरों को इसकी जिम्मेदारी दी, जिसमें से 2 तो फाल नज़र आए लेकिन 2 का अता पता ही नहीं था। उन 2 का भी ये हाल था, वो आपने मुहावरा तो सुना होगा कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। इन वेंडर्स ने वो सूरत हाल पैदा कर दी है जिससे सैनिटरी वर्कर्स और सफाई की जो सूरत हाल है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार दिखाई दे रही है। अब जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि ये निज़ाम मशीनरी से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स के पसीने और सब्र पर चल रहा है। सैनिटरी वर्कर्स के मुताबिक बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी जाती, पेट्रोल नहीं दिया जाता और जो तनख्वाहें हैं उनको वक्त पर नहीं दी जाती, और उनका ये भी कहना है कि जो हाथ रेडियाँ हैं वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं हैं। कई गलियों में हाथ रेडी की ये हालत देखने को मिली। उसकी खस्ता हाली जो थी इस तरह से थी कि जगह जगह से टूटी फूटी थी, और जो सैनिटरी वर्कर हैं इन्होंने दस्ती तौर पर उन ट्रालियों को खुद ही रिपेयर किया हुआ था, खुद ही मुरम्मत की गई थी उसकी। और सबसे बढ़कर जो अब बाद में आपको बताने जा रही हूँ, इन हाथ रेडियों के जो व्हील थे वो सिर्फ खाली लोहे के रिम थे, उन पर टायर मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, गफलत और जुल्म की इंतहा है कि वो भी काम करने वाले हैं। साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम में उनका भरपूर किरदार है और अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी जा रही। उनके पास जो हाथ रेडियाँ हैं टायर्स के बगैर हैं, सिर्फ लोहे के रिम हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ लोहे के रिम के साथ हाथ रेडी घसीटना कितना ताकत तलब और तकलीफ दे काम हो सकता है। अब खुद सोचें, तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, हाथ रेडियों की ये खस्ता हाली है, तो वर्कर किस तरीके से सफाई के काम को बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। फिर अवामी शिकायत आ रही होती हैं, गली मोहल्लों से शिकायत आ रही होती हैं कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जनाब रोज़ नहीं आते, हमारा वेस्ट कलेक्ट नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक पस मंज़र है कि उनको पेट्रोल नहीं दिया जाता है, वो अपनी जेबों से पेट्रोल डलवाकर लोग रोज़ के रोज़ वेस्ट कलेक्ट करने नहीं आ सकते। अब जो गली मोहल्लों में जो कूड़े के प्लाट थे जो बेआबाद हो चुके थे, लेकिन इनको बुनियादी सहूलियात ना देने की वजह से, इनके पास हाथ रेडियाँ नहीं है, इनके पास पेट्रोल नहीं है, वो रोज़ नहीं आ सकते, वही प्लाट दोबारा आबाद होने लगते हैं। नाज़रीन, इस सब में कसूरवार कौन है? वेंडर्स ने साफ़ सुथरा पंजाब जो मुहिम है उसकी साख को मट्टी में मिलाकर रख दिया है। इसी हवाले से CEO वेस्ट मैनेजमेंट जो अब्दुल रज़ाक डोगर हैं, उनसे हमने बात की, उनका मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने कहा कि इनको मॉनिटर करने के लिए जब हमने आउटसोर्स किया था, बाकायदा एक मॉनिटर सेल बना दिया गया था ताकि इन पर नज़र रखी जा सके। जो जिस तरह से कर रहा है हमें सारा पता हो, और उन्होंने कहा कि हमें इस सूरत हाल का अंदाज़ा है और इससे निमटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही ऐसे इक़दाम किए जाएंगे
कि ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि आइंदा इस तरह की कोई भी दुश्वारी और मुश्किलात सैनिटरी वर्कर्स को पेश नहीं आएंगी। आइंदा कभी ना ही तनख्वाहों का मसला होगा और ना ही इस चीज़ का मसला होगा कि इनको पेट्रोल नहीं मिला और ना ही इनकी बुनियादी सहूलियात के हवाले से इन्हें किसी परेशानी का सामना होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।